अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 20 सिंध बोर्ड से रिलेटेड कराची में पढ़ाई जाने वाली ये मैथ्स है। और न्यू बुक जो हमारे पास आई है इस 2022 में, उस बुक का चैप्टर 20 है। और वैसे आप समझ लीजिए 2 चैप्टर है और इसके साथ साथ 20.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक है। कुछ रूल्स हमें याद रखने हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं पहले से। डिस्क्रिमिनेंट नॉर्मली डी से हम मेंशन करते थे और यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डेल्टा से उसे एक्सप्रेस किया गया है। डेल्टा सैम्बल यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट के लिए। होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीनियर फॉर्म है, यानी क्वाड्रेटिक का चैप्टर चल रहा है, इसका जो लीनियर फॉर्म है ए एक्स, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस अंदाज से होगी, यानी उसमें पहला सैम्बल जो वेरिएबल है वो उस पर स्क्वायर हो, यानी एक्स पर स्क्वायर हो, दूसरे वेरिएबल पर सिर्फ पावर 1 हो, और तीसरे में वेरिएबल ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो यानी सी, तो इस तरह की कंडीशन और वो एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में हो, यानी इक्वल टू 0 या कोई भी इक्वल का साइन मौजूद हो उस एक्सप्रेशन में, देन ऐसी कंडीशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीनियर फॉर्म कहलाती है। ये आप नोट कर लें अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीनियर फॉर्म है। इस लीनियर फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस पर हम ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, और अगर नहीं दिया हुआ तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में लाना होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना होगा। पहली वैल्यू पर स्क्वायर हो, दूसरी एक्स हो, यानी हर वेरिएबल, और तीसरे में वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है जी। तो अगर इस तरह से ले आएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर अप्लाई हो सकता है। देखते हैं कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर भी क्वेश्चंस पर। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का अगर आंसर 0 से ग्रेटर आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यूज आ गए 1 2 3 4 या कुछ भी आगे का नंबर जो कि 0 से ग्रेटर होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ गई, देन रूट, हमारा जो रूट होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। ये बात याद रखनी है। अगर पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 से बड़े वाले नंबर आएंगे आंसर में डिस्क्रिमिनेंट के, देन रूट क्या होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल, अनइक्वल की कंडीशन लगेगी। अच्छा जी, 0 से छोटा अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया, यानी कि नेगेटिव में आ गया, देन नॉन रियल होगा। सही है जी, रियल नॉन रियल होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो रैशनल और इक्वल की कंडीशन आ जाएगी। और अगर हमारे पास ए बी सी रैशनल फॉर्म है, और रैशनल फॉर्म या तो हम पॉइंट को लेते हैं या पी अपॉन क्यू का फॉर्म, जो कि डिवीजन के बाद डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही हो तो रैशनल नंबर के फॉर्म कहलाते हैं। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी डेल्टा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 2 का 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह से 9 3 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। देन इस तरह की कंडीशन आ जाए, रूट आर रियल एंड रैशनल एंड अनइक्वल, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर बुक में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6। देन डायरेक्टली हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट था डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। तो डेल्टा सेम एज इट इज आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी किसको लेना है, x के बराबर वाला टर्म। देखिए यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x के बराबर वाले टर्म को हम b कह रहे हैं, तो b का स्क्वायर ले लेंगे। b का स्क्वायर जैसे ही लेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर लिया, माइनस 4 के बाद a की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, और x स्क्वायर का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो इस पर 1 है। और लास्ट में आएगी हमारे पास c की वैल्यू, और c की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होती है। इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू माइनस 6 खाली कांस्टेंट नंबर है, वो c की वैल्यू है, तो माइनस का 6 लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 से 24, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है डेल्टा का वो आ रहा है 49। ठीक है जी, 49 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखें 49 अगर वैल्यू आ गई और ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर नंबर है ना, 0 से ग्रेटर है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल। ये कंडीशन लगा देंगे इस क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ नोट करिए। इसमें हमारे पास अगर से इस फॉर्म में लिखें, माइनस 6x को मैं अगर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूं तो माइनस 6x हो जाएगा, और इक्वल टू वहां रह जाएगा 0। अच्छा, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, कांस्टेंट अगर नहीं है तो प्लस का 0 हम यहाँ कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कोई नंबर कांस्टेंट के फॉर्म पर नहीं है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में ले जाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पर डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर होता है, बी की वैल्यू इस वक्त माइनस 6 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। ये टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है,
और स्क्वायर जो माइनस पर अप्लाई होगा तो माइनस के ऊपर जब इवन पावर आती है तो वो प्लस बन जाता है, इसलिए 36 को मैंने प्लस मेंशन करा है, माइनस का 0 है, देन आंसर विल बी 36। हमारा आंसर 36 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 36। फिर वही बात कि अगर 0 से ग्रेटर वैल्यू है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव में आ गया, 0 से ग्रेटर फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट वाली फर्स्ट रहेगी, रियल एंड अनइक्वल वही कंडीशन है, तो रियल और अनइक्वल की कंडीशन आएगी। तो मैं लिख दूं रियल एंड अनइक्वल, ये कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रही है वैल्यू, वो कुछ ये है कि जी 2x स्क्वायर 6x को स्टार्ट पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर डिस्क्रीमेंट ले रहे हैं, डिस्क्रीमेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ माइनस 6 है, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है ये वाली, और सी की वैल्यू 8 है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, वो अच्छा 4 टू द 8 और 8 8 64, माइनस का 64। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 36 माइनस 64 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़े का साइन लगेगा। 14 में से 6 लेस हुए तो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है 8, और 5 में से 3 तो यहाँ से कैरी दिया था, 5 में से 3 तो 2 28, नेगेटिव 28, यानी कि ये डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आई है। इट्स मीन दैट डेल्टा इज लेस देन, डेल्टा लेस है 0 से, 0 से लेस है, लेस वाली कंडीशन सेकंड वाली थी, अनरियल की कंडीशन है, नॉन रियल की कंडीशन आएगी, तो हमारे रूट्स होंगे रूट इज इक्वल टू नॉन रियल। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास 9x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, 6x बाद में। ज़रा इसकी सेट कर रहे हैं तो इस हवाले से कोई साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि इक्वल से इधर उधर की कंडीशन नहीं आई है, ना तो कोई वैल्यू उधर गई है ना इधर आई है। अच्छा जी, डेल्टा बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एंड सी, सी 1 है, ए हमारे पास 9 है, 6 6 36 हो गया, माइनस 4 9 36, तो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास ये वाली थर्ड कंडीशन लगेगी, रैशनल और इक्वल की कंडीशन आ जाएगी, नोट कर लीजिए अपने पास, रैशनल और इक्वल हमारा रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी डेल्टा डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इक्वेशन बिल्कुल सेट है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी की वैल्यू होती है एक्स के साथ, माइनस 4 इंटू ए 24 है और सी 36, 144 आता है, 12 का स्क्वायर चेक कर लीजिए, 12 इंटू 12 क्या आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने हैं तो साइड पर ये मल्टीप्लिकेशन, 36 को पहले 4 से कर लें, 36 इंटू 4, 4 से 24, अच्छा 4 3 12 12 प्लस 2 14, 144 आ रहा है जी, और 144 को 26 से करेंगे, 4 से 24, 6 4 से 24, 24 प्लस 2 26, 6 1 6 6 प्लस 2 8, 4 to the 8, 4 to the 8, 2 1 the 2, 4, 8 plus 6 हमारे पास 14 हो रहा है, 1 कैरी 16 17 7 1 3 3 7 4 4, हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है 3 7 4 4, इसमें से 144 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, माइनस करें तो 0 0 7 7 6 3 6 0 0, वैल्यू आ रही है 3 6 0 0, नेगेटिव साइन के साथ, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था इस वजह से। अच्छा जी, नेगेटिव कंडीशन आ गई, यानी 0 से रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी है, नॉन रियल का हमारे पास ये रूट जो होगा वो नॉन रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस, अच्छा x स्क्वायर इसको उधर शिफ्ट कर दें x को, तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 1 वहां पहले से, इधर 0 मेंशन कर दें, इसको जरा सेट करके लिख देंगे, 0 को उधर लिख देंगे, इक्वेशन बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखिए अब डिस्क्रीमेंट ले रहे हैं तो b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और वो भी माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी भी 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 4, आंसर आएगा माइनस का 3, और नेगेटिव 3 आने की वजह से हमारे पास ये वाली कंडीशन लगेगी 0 से छोटी, और वही रूल्स आएंगे नॉन रियल। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। इसके मेन भी 2 पार्ट्स रह गए हैं, तो उसे भी कवर कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी इसी के साथ कवर कर लेते हैं। ये साइड मैंने रफ कर दिया।
नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6 के बाद 7, वो है हमारा 3x² + 6 = 5x। ठीक है जी, 7 पार्ट है, तो इसे भी नोट कर लिया है। नेक्स्ट के बाद एक लेट रह गया तो उसे भी लिख लेते हैं, 3x² + 9। ये 2 पार्ट्स रह गए थे, तो ये भी कवर हो जाए। अच्छा जी, इस समय हो जाएगा 3x²। अच्छा, 5x को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5x हो जाएगा, +6 अपनी जगह है, उधर 0 रह जाएगा। डिस्क्रीमेंट ले रहे हैं माइनस, अब b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a 3 है और c 6 है। ठीक है जी, 5 5 25, 4 6 24, 24 × 3 7 आ रहा है, 72 -72, 72 में से 25 लेस करें तो हमारे पास नॉर्मली 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और 6 में से 2 तो 4, 47 रिमेनिंग बच रहा है। -47 डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी डेल्टा हमारे पास ग्रेटर है जी, डेल्टा लेस है, करके लेस है 0 से, इट्स मीन डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस है 0 से, तो जो हमारे पास रूट होगा सेकंड वाली कंडीशन लगेगी नॉन लेयर की। ठीक है, नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 8 है। 3x², यहाँ पर हम ले लेते हैं 0x, ऐसी कंडीशन जब थर्ड इसको मैच नहीं कर पा रहे हों तो हमारे पास जो वैल्यू कम होती है वहाँ पर हम 0 को यूज़ करते हैं, यानी वो वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो 0x ले लेंगे, +9 सेम इट इज आएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, डिस्क्रीमेंट b² यानी 0 का स्क्वायर, -4 × a 3 है, c 9 है। ठीक है, इसकी हो गई, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -4 9 का कर लें, 4 3 12, 12 × 9, 9 9 + 1, तो ये हो गया 10, 108। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव 108, इट्स मीन दैट नॉन लेयर कंडीशन, वही डेल्टा आ गया 0 से लेस है और नॉन लेयर, रूट्स हमारे आ जाएंगे नॉन लेयर। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। जिस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।